हेलो बच्चों, तो आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्या, फिजिक्स। ठीक है, तो अपनी कोची की पेटी बांध ली जाए। चले स्टार्ट करते हैं। तो अपन के फिजिक्स में आज का टॉपिक है क्या, बेसिक मैथ। बेसिक मैथ अपन क्यों पढ़ रहे हैं, बोला सर ये तो अपना कोई चैप्टर ही नहीं है। तो चैप्टर नहीं है, लेकिन ये फिजिक्स का बेस है। और किसी भी चीज को बनाने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, उसकी बेस से करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो फिजिक्स में तुमने पढ़ी और तुम फिजिक्स मान लो समझ में आ गई, तो क्या समझने बस से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। जैसे फिजिक्स में मोस्टली क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं ना। अगर 10 क्वेश्चन आया तो 8 न्यूमेरिकल मिलेंगे, 2 अपन को थ्योरी बेस मिलेंगे। तो उनको भी तो सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अपन को थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मैथमेटिक्स की जरूरत होती है। उसी के लिए अपन को क्या पढ़ना होता है, बेसिक मैथ। इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी तभी तुम वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तभी तुम्हें वो फिजिक्स बनेगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपन का टॉपिक है क्या, बेसिक मैथ में स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, बोले तो ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में तुमने एंगल देखा होगा थीटा। इसी को अपन क्या, कोण भी बोलते हैं। कोण ये क्या है, एक पूरक भौतिक राशि है। क्या है, पूरक भौतिक राशि, जिसकी इकाई होती है क्या, इसकी इकाई होती है रेडियन। क्या होती है, रेडियन। चलो ये बात हो गई। अब थीटा जो है, थीटा को अपन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, चाप इक्वल टू आर थीटा। चाप आप लोग जानते ही होंगे क्या कहलाता है, जो एंगल्स ऐसे बन रहा है इनके बीच में अगर थीटा निकालना है, तो ये वाली जो ये है ना, इसे बोलते हैं क्या अपन, चाप। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जो चाप इक्वल टू आर थीटा होता है, इसमें थीटा क्या है, बीजगणितीय अनुपात, या इसे अपन क्या, एलजेब्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। क्या, एलजेब्रिक फंक्शन। अब तुम लोगों ने सोचा हुआ कि सर अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, इसमें अपन ने क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये वगैरह वगैरह वाली चीजें पढ़ते हैं। कौन कौन सी, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये सब चीजें भी अपन पढ़ते हैं। तो ये क्या है, एक थीटा के फंक्शन एक टाइप से। ठीक है, तो इतनी बात आ गई समझ में। कोण क्या होता है, थीटा होता है। थीटा पर आप थीटा अपन कैसे निकालते हैं, चाप इक्वल टू आर थीटा, ये एक फॉर्मूला है जो अपन को आएगा, और थीटा यूज में आएगा। और थीटा क्या है, यहाँ पे बीजगणितीय अनुपात, बोले तो एलजेब्रिक फंक्शन। अब एक चीज बताओ, चलो आगे देखते हैं, इसे इसी में बता रहे हैं। तो हेडिंग डालू कोण तथा चाप। ठीक है, एंगल ऑफ चाप की बात करते हैं। अब देखो मान लो हमने ये ट्रायंगल टाइप का बनाया। ठीक है, इसमें जो ये वाली जो लाइन है ना, इसको क्या अपन बोलते हैं, चाप बोलते हैं। और ये चाप देखो त्रिज्या के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ये साइन है ना, इसे बोलते हैं अपन क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब आमने सामने अगर लिखे हुए हैं तो वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब कैसे, कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, इसकी वैल्यू भी घटेगी। अब जैसे तो मैं खुद करके बता रहे, जैसे मान लो ये रेडियस है। ठीक है, अगर मान लो ये त्रिज्या यहीं तक है, इतनी है, तो क्या इसका चाप ये वाला बनेगा, इतना। इसका ये मान लो थीटा हो गया। ठीक है, तो क्या इसका चाप छोटा है ना। अब जैसे अपन ने रेडियस और बढ़ाई, मान लो यहाँ पर कर दी, तो इसका चाप भी कहाँ पर बन गया, यहाँ पर बन गया। अब अपन ने इसकी और त्रिज्या बढ़ाई, तो चाप भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो देखो ना, जैसे जैसे अपन इसकी त्रिज्या बढ़ाते जा रहे हैं, क्या चाप भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो ये चीज समझ में आई कि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, चाप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे थीटा की अपन ने इकाई क्या पढ़ी थी, रेडियन। त्रिज्या की क्या होती है, त्रिज्या को क्या है, मीटर में नापते हैं। हमने कहा इतनी मीटर त्रिज्या दी है, सेंटीमीटर दी, तो इसे क्या हो गई, मीटर हो गई। तो चाप भी अपन किसको, लेंथ में ही नापेंगे, तो लेंथ क्या में नापते हैं अपन, लंबाई क्या में नापते हैं, मीटर में। तो ये भी मीटर हो जाएगी। इतनी बात आ गई समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो तुमने देखे होंगे कि जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, एक चीज बताओ, जो हमने ये ट्रायंगल बनाया है, ये ऐसा ही क्यों बनाया? अपन ऐसा नहीं बना सकते थे क्या? क्या ये ट्रायंगल नहीं है? इसकी भी तीनों भुजाएं हैं, है कि नहीं है? तो बात ये है कि इस ट्रायंगल बनाने के पीछे का रीजन है, जो अपना आधार और लंब है ना, इनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, तभी अपन एक साइन थीटा कॉस थीटा ये वाले चीजें अपन निकाल पाते हैं, ठीक है। इस वजह से रीजन यही है, इस वजह से अपन ने इसको क्या लिया है, 90 डिग्री का एंगल बनाया है। इतनी बात आ गई समझ में? देखो, जो अपना ये नीचे वाली लाइन होती है, इसे अपन क्या बोलते हैं, बेस या फिर आधार। और इसके ऊपर जो खड़ी लाइन है, इसे क्या बोल रहे हैं अपन, लंब बोल रहे हैं, ठीक है, या परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये होती है जो आधार को और लंब को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, मिलाती है, इसे बोलते हैं अपन क्या, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? एक चीज याद रखना कि जो यहाँ पर एक थीटा दिया है ना, अगर तुम इसे इसे क्या मानो, थीटा मानो या फिर इसे थीटा मानो, तो इसके थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। क्या? लंब कहलाती है या परपेंडिकुलर कहलाती है। अगर मान लो हमने इसी एंगल को ऐसा मान लिया कि ये वाला मान लिया हमने थीटा, तो लंब कौन कहलाएगा? फिर बेस कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, आधार। ये कहलाएगा लंब, क्योंकि इसके सामने कौन सा है, यही वाला। ये तो अपनी पता ही है क्या है, कर्ण। आगे बात समझ में? अगर ये वाला थीटा मान रहा है तो ये लंब है, अगर ये थीटा मान रहा है तो ये लंब है। सामने वाली भुजाएं क्या कहलाती है, लंब कहलाती है थीटा के। अब अपन ने पढ़े वो रहते हैं क्या, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये सब चीजें पढ़ी रहती हैं। तो अपन को किन के बेस पे निकालते हैं, अपन को मालूम है, 9th में भी अपन ने पढ़ा होगा कि साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या, लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। अपन ने इसको उल्टा कर लिया तो इसका उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा हो जाता है। किसका उल्टा, साइन का उल्टा, ठीक है। इनका उल्टा कर दो तो कोसेक हो जाता है साइन का। अब कॉस की बात करते हैं तो कॉस क्या हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया, बेस अपॉन एच, आधार बटे कर्ण हो गया अपना कॉस थीटा। अब इसका उल्टा कर लो तो कॉस का उल्टा हो जाता है क्या, सेक थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, हाइपोटेनियस क्या है, कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा। टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसका उल्टा कर दो तो टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है। तो ये वाली चीजें भी, ये कितने हो गए फंक्शन, एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, अच्छा। तो टोटल फॉर्मूले कितने बने इसके, 6 फॉर्मूले। इससे ज्यादा कोई फंक्शन नहीं बनते, जो भी पूछे जाएंगे यही पूछे जाएंगे। इन्हीं को ऊपर नीचे उठा पटक के जैसे भी आगे से पीछे से भी लगा लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में? छापो ये, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अपन ने देखा था कि जो एंगल्स वगैरह अपन ने निकाल लिए थे। अगर मान लो एंगल ऊपर बन जाए और एंगल क्या बन जाए, नीचे बन जाए, ठीक है। तो अगर एंगल ऊपर की ओर बन रहा है तो अपन जो थीटा बनाएंगे वो इस वाली लाइन से होते हुए स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इस वाली लाइन से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हुए कुछ ऐसा बनाएंगे, इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्या, कोण हो जाएगा। ये वाला कोण भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसी वाली लाइन से स्टार्ट करके वो कहाँ पे बनाएंगे, इस साइड बनाएंगे। क्योंकि अपन स्केल वगैरह कभी रख के भी देखते हैं तो हमेशा जो एंगल होता है उसको कुछ इस तरह से ले जाते हैं ना। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, यहाँ से, बढ़ता कहाँ है, यहाँ से। अगर नीचे की ओर बनेगा तो ये कहाँ से होगा, यहाँ से। आगे बात समझ में? तो ये भी थीटा। अब एक चीज बताओ, अगर ये ऊपर की ओर हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो ये काय में आ जाएगा, पॉजिटिव। ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। और ये नीचे की ओर जाए मतलब कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ऊपर की ओर कोण की वैल्यू बढ़ रही है और नीचे की ओर कोण की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। ये भी बात आ गई समझ में? अब देखो अपन ने पढ़ी थी कि कोण की इकाई रेडियन पढ़ी थी। तो अब कोण की इकाई भी दो तीन टाइप की होती है, अपन को उनमें कन्वर्ट करना होता है, चेंज करना होता है। जैसे कि अपन ने रेडियन पढ़ी थी। रेडियन एक्चुअली होती क्या थी, देखो, मान लो ये सेंटर है, अपन ने स्टार्ट किया, कोई मान लो पूरा इतना ऐसा घूम गया, ठीक है। अगर यहाँ से किसी ने स्टार्ट किया तो
यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनता है वो कितना बनता है 90। तो ये भी 90 और ये भी 90, ये भी 90। तो यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट किया तो कितना हो गया 90 90 90 90, टोटल कितना हो गया 360। तो ये पूरे वाले को अपन बोलते हैं कितना 2 पाई रेडियन। पूरे एक सर्कल को कितने को एक पूरा सर्कल कहलाता है क्या 2 पाई रेडियन। ठीक है। और अगर आधे की बात करें पूरे का तो हो गया कितना 360 डिग्री के लिए, अगर 80 डिग्री 180 डिग्री के लिए बात करें तो आधा आधा सर्कल के लिए क्या हो जाएगा ये पाई रेडियन। ठीक है। तो अब यहाँ पर डिग्री से कंपेयर कर लेते हैं तो 2 पाई इक्वल टू कितना हो रहा था 360 डिग्री ये आ रहा था। और अगर पाई की निकालें तो 2 से ये कैंसिल आउट करके देखो कितना हो जाएगा पाई इक्वल टू 180। ठीक है। ये अपन को याद होना चाहिए। ठीक है। ये चीज बिल्कुल से रट्टा मार के रख लो। ये क्या है एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए इनकी कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाता है, क्योंकि अपन को पता नहीं है क्वेश्चन कैसा क्या बन जाए, कभी डिग्री में बन जाए और रेडियन में अपन को आंसर निकालना पड़े, कभी रेडियन में आ जाओ डिग्री में आंसर दिया हो, तो कन्वर्ट करना अपन को आना चाहिए। अब बात करते हैं मीटर पर सेकंड के लिए। अब क्या होता है 1 डिग्री को अपन क्या 60 मिनट मानते हैं। ये सब चीजें अपन को रटनी ही है। ठीक है। कुछ चीजें तो अपन को रखनी पड़ती है ये चीजें। ठीक है। तो 1 डिग्री को अपन ने क्या मान लिया 1 मिनट, और 1 डिग्री को अपन क्या 60 मिनट को कैसे डिनोट करते हैं अपन लोग इस डैश से। ठीक है। कैसे इस डैश से, जैसे 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये भी वही बात होगी, सेम हो गई ना ये। यहाँ पर और लिख दें। ठीक है। दोनों चीजें सेम ही है। अब 1 डिग्री को अपन पाई बाई 180 भी लिखते हैं, मतलब क्या पाई इक्वल टू यहाँ पढ़ा था ना अपने कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू पढ़ा था, तो अपन को वही चीज आ गई। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है। ये चीज आ गई। अब एक्चुअली क्वेश्चन आते कैसे अपन को सॉल्व कैसे करना होता है देखो। मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिग्री से अपन को रेडियन में बदलना है, तो क्वेश्चन है कितना 30 डिग्री। ठीक। 30 डिग्री रेडियन में बदलना है, तो अपन को पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है कितना पाई बाई 180 होता है। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 डिग्री। अब एक के लिए इतना होगा तो 30 के लिए कितना होगा पाई बाई 100 डिग्री से अपन को क्या कर देना बड़ा कर देना मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। तो ये काय में आ जाएगा रेडियन में आ जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो 18 तो कितना आ गया पाई बटे 6 रेडियन। ये आ गया अपना आंसर। कुछ नहीं है, वो सिंपल सी चीज है कि नहीं। देखो आगे सॉल्व करके देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे मान लो ये पाई दिया है, तो पाई का तो अपन को पता ही है कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे अपन को क्या करना है रेडियन से डिग्री में बदलना है। वहां पे अपन ने क्या किया था डिग्री को रेडियन में बदला था ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे रेडियन से डिग्री में बदल देंगे। तो पाई बाई 2 है, तो अपन को क्या पता है अपन को इतना पता है कि पाई की जगह किसको रखना है 180 को रखना है। और यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे भी 2 कर दो, कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। आगे देखते हैं ये भी क्या है 3/2 पाई दिया है ना, तो अपन भी 3/2 पाई लिख देंगे, 3/2 लिख देंगे, और जो पाई की जगह है क्या लिख देंगे सीधा सीधा 180 कर देंगे। तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया कितना 2 से 180 कितनी बार 90 बार, 90 गुणा 3 कितना हो गया 270 डिग्री। ये आ गया। सिंपल सी बात है कि नहीं। छापो।